नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां अवैध पार्किंग में सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने की कार्यवाही। अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां बुजुर्ग महिला को चप्पलों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। साथ ही आगे बात होगी सुपौल की, जहां पुलिस ने हथियार के साथ अंतर जनपदीय गिरोह के 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शासन प्रशासन भले ही सबको समान न्याय का दावा करे, लेकिन हकीकत में गरीबों की अभी भी सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम बड़िया में एक निशक्त दलित के घर के दरवाजे पर ही दबंगों ने दीवार खड़ी करके रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिससे उसके आने का रास्ता ही बंद हो गया। पीड़ित ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे भगा दिया। डीएम व एसपी की चौखट पर भी उसे न्याय नहीं मिला। ऐसे में पीड़ित न्याय की आस में इधर उधर भटक रही है। क्या मामला है बेटा आपका जो इतने परेशान हैं? मेरे 5 फीट ज़मीन लिए हैं, हमको रास्ता चाहिए। हम दूसरे की ज़मीन में से आते जाते हैं और आगे जो है पीछे रास्ते में पूरा झाल झूंगा है, उसमें सांप गोजर अगर हमको काट लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। कौन जमीन लिया आपका? वीरेंद्र चौधरी। अच्छा, वीरेंद्र चौधरी। कौन है वीरेंद्र चौधरी? गांव के रहने वाले हैं। कौन है वीरेंद्र चौधरी? गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, ये आपके ज़मीन कब्जा कर लिए हैं? हाँ, मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। तो किधर से आती जाती हैं अब आप? दूसरे की ज़मीन में से आते हैं, अपने घर में जाते हैं फिर, और जो पीछे है वो पूरा झाल झूंगा है। पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं, एक्सपायर हो गए हैं। कितना समय हुआ पापा को एक्सपायर हुआ? 6-7 साल। अच्छा, 6-7 साल हो गए। भाई वही है कोई आपके? कोई नहीं है मेरे घर में। अच्छा, कोई नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। कौन सा गाँव है ये? बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? चंद्राती कुमारी। कौन सा गाँव है ये? बढ़िया। बताओ बेटा, क्या मामला आपका है जो इतना सब परेशान है? क्या मामला है? मेरा नंबर था 176 में, और ये मेरा नंबर पूरा जुड़ा रहे हैं। कौन जुड़वा रहे हैं? वीरेंद्र चौधरी। अच्छा, वीरेंद्र चौधरी। वो लोग 4 भाई हैं। हम लोगों को हमेशा डरवाते धमकाते हैं और बोलते हैं तुम लोग कुछ करोगी तो तुम लोग कुछ कर देंगे, देखते हैं तुम लोगों की नगर में है। अच्छा। और जो 174 जिसमें जुड़ा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो सारा बंजर है। अच्छा। और कोई एसडीएम के पास दिए थे, पुलिस अधीक्षक के पास दिए थे, और डीएम एसडीएम के सबके पास दिए थे, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो किस मामले को लेकर के एप्लीकेशन दी थी? वही अपने रास्ते के लिए। अच्छा, रास्ते के लिए। मेरा रास्ता चाहिए। मेरा जो 5 फीट ज़मीन लिया है, उसको ज़मीन न पा के मेरे को ज़मीन। अच्छा, अब किधर से आती जाती हैं जब रास्ता बंद हो गया है? अपने घर पे मक्के जाते हैं, गली है, उसी पे रास्ते जाते हैं। अच्छा। बस्ती से सीनू संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर में एसएसपी ऑफिस के बाहर अवैध पार्किंग में सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने कार्यवाही की। बता दें कि कचहरी रोड पर सड़क किनारे खड़े वाहन होने लगते हैं, भीषण जाम लग जाता है, जिसके एवज में ये कार्यवाही की गई है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग महिला को घर के गेट पर सरेआम चप्पलों से पीटने और यातना देने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले में अभी तक पीड़ितों का मेडिकल कराकर इतिश्री के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की है। बुजुर्ग पीड़िता बुलंदशहर के टांडा स्टेडियम के निकट छाज बस्ती मोहल्ले की रहने वाली है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों की पुत्री कुछ दिनों पूर्व गायब हो गई थी, जिसके शक में आरोपियों ने बुजुर्ग महिला के पुत्र पर किशोरी को गायब करने का आरोप लगाते हुए जबरन घर में घुसकर मारपीट की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में पिटती दिखाई दे रही महिला का दावा है कि आरोपियों ने उनकी पुत्र वधू को भी 2 दिन तक जबरन अपने घर में बंधक बनाकर रखा था। बमुश्किल उनकी पुत्र वधू मौका पाकर वहां से जान बचाकर भागकर अपने नाना के घर पहुंची, तो वहां भी आरोपी पीछा करते हुए पहुंच गए और परिजनों से मारपीट व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इस घटना का ही वीडियो वायरल हो रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम सपना है। आपके साथ क्या मामला हुआ? मेरे साथ ये हुआ, मेरे देवर के साथ लड़की बता रहे हैं फजलू, और वो उसके साथ भागी नहीं, तो उन्होंने हम पे आरोप लगाया, हमसे घर में तोड़ फोड़ करी, हमें 2 दिन बंद रखा घर में। क्या तुम बताओ मुझे, क्या घर में बताओ कि लड़की कहाँ है? हमें जब पता नहीं है बाबूजी, हम कहाँ से बता दें हमारे पास है? तो हमें 2 दिन बंद रखा। तो मैं अपने मामा के यहाँ आ गई भाग के, तो यहाँ पे भी मारपीट की, हमारा हाथ पकड़ के खींचने लगा और मेरे नाना जी के सिर में राड़ मारी।
तो 10 टाके आए उनके। आपके घर में किस किस के साथ फिर मेरी सास को मारा उन्होंने, सबर सेविल के पैप मारे और उनके जूती चप्पल भी मारी। और जिसके बाद में हमारे साथ वो लड़की थी भी, जो वीडियो में एक महिला मारपीट करती हाँ, हुई दिखाई मारपीट दे रही दिखाई, वो है, मेरी जिनको सास पीटा है। गया है वो आपकी कौन है? सास है मेरी वो, और हमारे घर वालों को भी मारा, जेल में बंद रखा। और लड़की हमारा बयान दे रही है। पुलिस से शिकायत की आपने? क्या हाँ कार्रवाई की थी हुई उन्होंने, अभी तक? कुछ भी कार्रवाई नहीं की। क्या मांग करते हैं आप सरकार से और प्रशासन हम से? तो उनसे मदद ही मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है? कमलेश बिलनसर के रहने वाले छाछ बस्ती में सियाने रोड पे। आपको एक महिला के द्वारा पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ। क्या पूरा मामला है? वो महिला किस लिए आपको पीट रही है? साहब उसकी लड़की क्या पता किसकी साथ गई किसकी नहीं गई, मेरे लड़के पे इल्जाम लगा के मारपीट करी, जूते चप्पलों से मारा उन्होंने हमें। मेरी बहू बेटी आ गई मामा के घर पे, इनके खींच के लेके जान के 2 दिन बंद करी रखा। मेरे मामा का सिर फाड़ दिया, 10 टाके आए हुए हैं। आखिर किस तरह का उन्होंने आरोप लगाया? आप लड़की क्यों आए? वो लड़की का इल्जाम लगा के, झूठा इल्जाम लगा के मेरे लड़के को इस मारे ले गए थे। इनके से मेरी बहू का हाथ खींच के। क्या कहा उन्होंने कहा तुम तेरा लड़का लेगा। मैंने कहा मेरा लड़का नहीं लेगा, मेरा लड़का फेरी करने का था। लड़की मिली मथुरा और लड़का मिला क्या नाम धरोरा मंडी। पैसे मांग रहे हैं? तो अब ये अभी क्या मांग करती हैं आप? आपको पीटा गया, आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, सरकार से क्या मांग करती हैं? प्रशासन सरकार क्या से मांग करती बाबूजी हमारा इंसाफ होना चाहिए, हमारा कहीं इंसाफ ना मिल रहा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये मारपीट की? फजलू, माला और क्या नाम बरखा और क्या नाम है वह संजो। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये वहीं के हमारे मोहल्ले के बिलनसर में मोहल्ले के। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सुपौल जिले की पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मास्केट गन, 1 देशी कट्टा, 1 कार, 1 ट्रैक्टर, 5 बाइक सहित 3 मोबाइल जब्त किया है। इधर सोमवार को समराले स्थित सुपौल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी शैशव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी है। वहीं इस छापेमारी दल में बीरपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा, बीरपुर अंचल इंस्पेक्टर वासुदेव राय सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। सूचना मिली सुबह में कि ग्राम पिरसा बिरबल में अपराधकर्मी कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। इस सूचना प्राप्त होते ही एक एसडीपीओ बीरपुर के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। एसएचओ प्रतापगंज थे, सीआई थे और थाना के अन्य अफसर थे, सिपाही थे। टीम गठित करके छापामारी में लोग निकल गए। सूचना उस समय पुष्ट नहीं थी, लेकिन यह सूचना थी कि कोई घटना होने जा रहा है। ये सब वहाँ पहुँचे, उसके बाद रेकी कर रहे थे, अलर्ट मोड में थे। उसी समय जानकारी मिली कि अमर कुमार पिता स्वर्गीय डोमी ठरिया के घर पर अपराधकर्मियों ने हमला बोल दिया है, धावा बोल दिया है। ये सब इमीडिएटली वहाँ पर रश किए तो वहाँ पर देखे कि अपराधकर्मी घर में थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। ये सब तुरंत इंटरफियर किए और उसी क्रम में वहाँ पर 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए। इंदल यादव, ये कुसा के रहने वाले हैं, प्रदीप कुमार और अरविंद कुमार यादव, ये तीनों अपराधकर्मी को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। ये सब हथियार से लैस थे और इसी क्रम में भागने में कुछ अपराधी सफल हुए हैं, जिनके विरुद्ध अभी छापेमारी चल रही है। और अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि इन लोग का पूर्व से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर के घटना को सब कारित किए हैं और पकड़ाए गए अपराधी जो हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी ज्ञात हुआ है। अक्सर अनुसंधान जारी। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल पर जाने वाले 91 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है, जिससे आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मी बेमेतरा कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल पर जाने वाले 91 कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। प्रदेशव्यापी हड़ताल के समर्थन में विभाग के डॉक्टर व कर्मचारी 21 अगस्त से हड़ताल पर डटे थे। 31 अगस्त तक हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 178 हो चुकी थी, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में सेवा बाधित हो गई। जिले में एस्मा लागू है, जिसके बाद अब निलंबन की कार्यवाही करते हुए विभाग ने कड़ा रुख दिखाया है। सीएचएमओ डॉक्टर जीएल टंडन ने इसकी पुष्टि की है। कलेक्टर के अनुमोदन पर जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय 91 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश में 88 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, 1 ड्रेसर, 1 सफाई कर्मी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। अभी 21 तारीख से पूरे प्रदेश में इनका स्ट्राइक चल रहा है हमारे चिकित्सकों का।
और स्वास्थ्य कर्मियों का। उसमें हमारे जिला से 177 अधिकारी कर्मचारी स्ट्राइक में गए हैं और शासन द्वारा एस्मा लागू किया गया है। ऐसे में इस तरह के स्ट्राइक है वो प्रतिबंध है। उसके तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार और कलेक्टर महोदय के अनुमोदन पश्चात 91 कर्मचारियों को निलंबन की कार्रवाई की गई है। उनका कहना कि नहीं होगा तो पूरा सामूहिक इस्तीफा देंगे। अभी उनके ऊपर है, उनको क्या डिसीजन लेना है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कैमूर में बबुआ नगर परिषद में कचरा घोटाला के बाद हुआ शौचालय घोटाला। ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद बबुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने 273 फर्जी शौचालय की राशि के भुगतान के आरोप में 2 कार्यपालक सहायक 2 जिला समन्वयक के खिलाफ बबुआ थाने में मामला दर्ज कराया है और मामले की जांच विजिलेंस निगरानी साइबर सेल से कराकर सभी पर कार्यवाही करते हुए नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। हमारे यहाँ ज़िले में सीएम का कार्यक्रम लगा था। उस वक्त कुछ शौचालय का भुगतान हुआ था जिसमें 901 शौचालय का भुगतान करीब बताया गया और बाद में मालूम चला अंदर ही अंदर जो है विभागीय जांच हो रही थी, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें कि स्थलीय निरीक्षण के क्रम में 273 फर्जी शौचालय पाए गए, जिसका कि स्थल पे कहीं कोई नाम पता कुछ नहीं था और उसकी भुगतान कर दी गई थी। और यहाँ अगर अभी सही से जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से इस प्रखंड में शौचालय का भुगतान किया गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी जगह पत्राचार के माध्यम से भी उन्होंने लेटर दिया है कि यहाँ के स्वच्छता का जो कार्यक्रम चला है उसमें बड़े पैमाने पे फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है। यही रखने दें क्या सर? बबुआ प्रखंड में 273 फर्जी शौचालय की राशि का भुगतान हुआ है सर, क्या मामला है सर और कितने लोग पर आपने थाने में तैयार किया है? देखिए 200 मतलब ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जब कार्यक्रम था उस वक्त बार बार जिला से पेमेंट के लिए प्रेशर दिया जा रहा था कि पेमेंट करिए। तो उस वक्त थोड़ा सा हमको आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि 140 लोगों का पेमेंट करना है, तो फॉर्म खुजवाए तो पता चला फॉर्म नहीं है, जिला से पंकज के द्वारा भेजा जाएगा। तो हमको बहुत संदेह हो गया, उसका जांच करवाए तो 140 का 140 फॉर्म जो है भुगतान के योग्य नहीं मिला। उसके बाद प्रथम फेज में लगभग 30,000 शौचालय का पेमेंट हुआ, तो सारा लिस्ट निकलवा के अब 2200 पंचायत को बंटवा करके जांच करवाए। इसमें लगभग अच्छा खासा समय लग गया। तो उसके बाद 273 ऐसे लाभार्थी का पता चला जिसको भुगतान नहीं होना चाहिए था। तो सवाल ये है कि उसका एक प्रोसेस है, पहले फॉर्म की एंट्री होती है, फिर उसकी जांच होती है, फिर जिला से अप्रूवल होता है उसको, फिर उसके बाद जियो टैगिंग होता है, फिर आधार अपडेशन होता है, उसके बाद पेमेंट होता है। तो ये सभी स्तर पे तकनीक का गलत फ़ायदा उठाते हुए मेरे प्रखंड में जो कार्यरत नीतीश और जिला में जो कार्यरत है पंकज, और इसके साथ साथ चूँकि ये दोनों कर रहे थे तो इसकी जानकारी जरूर जिला समन्वयक उस वक्त के हेमंत और जिला सलाहकार जो अप्रूवल देते थे यशवंत, तो इन सब को थी। इन लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा कई बार कि भाई जो गलती हुआ है उसको सुधारिए और पैसा जमा करवाइए। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। परतापुर थाने में लंबे समय से पकड़ी गई अवैध शराब का ढेर बढ़ता ही जा रहा था। थाने के कई कमरे और बरामदे अवैध शराब से भरे पड़े थे, जिसको देखते हुए आईपीएस एएसपी शुभम अग्रवाल ने हेडमोरी से सारी शराब का निस्तारण करने और उसे नष्ट करने का निर्देश दिया, जिस पर कार्यवाही करते हुए 1980 से 2022 तक थाने में बंद हुई सभी अवैध शराब का
निस्तारण कराया, जिसको एएसपी शुभम अग्रवाल ने सीओ ब्रह्मपुरी सुचित्रा सिंह और परतापुर इंस्पेक्टर क्राइम नरेंद्र सिंह की निगरानी में नष्ट कर दिया गया। बता दें कि लगभग 42 वर्षों में 46,000 लीटर अवैध शराब थाने के अलग अलग कमरों में भारी पड़ी थी, जिसको नष्ट कराया गया है। सर, आज कितनी शराब का निस्तारण किया गया है? ये जो शराब है जो निस्तारित की गई है, ये किस अवधि की है और लगभग इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है? यह 1980 से 2022 तक की शराब है, जिसमें पहले 2016 से 20 तक का निस्तारण हो चुका था। अभी हमने करीब 46,854 लीटर, जो कि करीब 42 साल का आबकारी का माल है, उसको निस्तारण किया है। और इसमें पूरी टीम लगी है और करीब 6 माल खाने थे जिसमें आबकारी का माल था, तो वो भी खाली हुए हैं। और जो एक बहुत ही मच्छर और कीड़े मकोड़े जैसे स्थिति हो रही थी थाने में, उसका भी हमने निस्तारण किया। ये क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से उसका निस्तारण किया गया है, वो किस प्रकार से डिस्पोज की जा रही है, ज़रा बताएंगे। इसकी बहुत ही थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। पहले ये देखा जाता है कि कितने केसेस का निस्तारण हो चुका है और कितने केसेस बचे हैं, उसकी सूची तैयार की जाती है। अब क्योंकि ये 1981 के मामले थे, तो हमने कोर्ट की भी बहुत सहायता ली और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने भी सूची दी कि कितने केसेस बचे हैं। फिर हमारे जो माल मोहरे थे, पैरोकार थे, उन्हें सबने बैठकर सूची बनाई और फिर 2 अलग अलग लेटर तैयार किए, एक निस्तारित माल के, एक अनिस्तारित माल के, और अलग अलग तरीके से वहाँ कोर्ट में लेके गए। एपीओ और पैरोकार ने उसकी प्रभावी पैरवी करी और उसके बाद जज ने एक ऑर्डर किया, जिसके बेसिस पे इसका निस्तारण हुआ। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड अंतर्गत प्रखंड कार्यालय के समीप मधुआहा माल अमृत सरोवर के परिसर में बन रहे पार्क निर्माण का मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर योजना एवं जल जीवन हरियाली के तहत अमृत सरोवर के परिसर में औषधीय एवं फलदार पौधे लगाए जाएंगे। बैठने के लिए बेंच, उसके ऊपर आकर्षक बांस के छप्पर लगाए जाएंगे। चारों तरफ वॉकिंग कम रनिंग ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। बहुत जल्द ये सरोवर रमणीय स्थल के रूप में जाना जाएगा। मौके पर मुखिया पति डॉक्टर मनोज कुमार यादव, अरविंद यादव, विनोद साहनी आदि उपस्थित थे। बताया जी, वो डीडी साहब ने कहा था 1 महीना पहले कि हर प्रखंड में, मोतिहारी ज़िले के प्रत्येक प्रखंड में एक स्पेशल प्रोजेक्ट लेना है। उसी के तहत ये हमने मुखिया जी को बुलाया। इन्होंने बताया कि ये ब्लॉक के पीछे अमृत सरोवर पे है, तो यहाँ पे पार्क का निर्माण कराया जाएगा। तो हम लोग इस तरह का पार्क बना रहे हैं कि ये एक तरफ मजदूरों को काम भी देगा, दूसरी तरफ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। एक पर्यटक स्थल के रूप में हम लोग डेवलप करने का योजना इस पोखर के चारों तरफ हम लोग कर रहे हैं। पौधरोपण में क्या क्या है? पौधारोपण में कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजाति का भी हम लोग डाल रहे हैं, जैसे कलवृक्ष हो गया, और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो आसपास शुरू से हम लोग देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वैसे पौधे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग उन प्रजातियों को भी लिया है और यहाँ 3 तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं। सबसे बाउंड्री वाल में जो सबसे किनारे होंगे वो ऐसे पौधा होंगे जो हाइट जिनकी ज़्यादा हो। बीच में हम लोग फलदार लगाएंगे और किनारे में हम लोग श्रब टाइप का लगाएंगे। तो श्रब में कुछ औषधीय पौधा है, एलोवेरा से लेके जो लेमन ग्रास होता है, इस तरह का तमाम लिस्ट है। तो उसको हम लोग लगवा रहे हैं ताकि लोगों को ही पता चले कि यह पौधा होता है। कितने दिनों में यह कार्य पूरा किया? हम लोग का प्लानिंग है कि ये 30 अक्टूबर तक हम लोग ख़त्म कर दें। इसमें सीढ़ी बनाया जा रहा है, पाथवे बनाया जाएगा, एक वॉकिंग कम रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा सबसे किनारे में, बीच में एक पाथवे बनाया जाएगा, कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और कुर्सी के ऊपर हम लोग छत बांस का बनवा रहे हैं ताकि जल जीवन हरियाली में है कि बांस का या लकड़ी का मतलब कम से कम हम लोग सीमेंट का प्रयोग करें, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल अनुमंडल सभागार में एसडीओ नलिन प्रताप राणा की अध्यक्षता में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं चहल्लुम को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं चहल्लुम पर्व को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही संवेदनशील स्थान को चिन्हित किया गया तथा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए।
वहीं एसडीओ नलिन प्रताप राणा ने अनुमंडल के सभी सीओ एवं थानाध्यक्ष को श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं चहल्लुम के अवसर पर क्षेत्र में डीजे नहीं बजाने का निर्देश दिया। वहीं डीजे बजाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।